अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शोम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियां। कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद भी कस्बे डोडा में भीड़ भाड़ कर रहे हैं लोग। एहतियाती तदाबीर अपनाना बेहद हो गया है लाजमी। बैरूनी रियासत के मजदूरों और उम्माल की घर वापसी का किया जम्मू इंतजामिया ने बंदोबस्त। भद्रवा भाला में गुज़श्ता चंद रोज कबल बिजली की जद में आकर 13 साला बच्चा हुआ घायल, बच्चे का बाजू करना पड़ा मुनक़ता। अब खबरें तफसील से। आलमी वबाई बीमारी ने जिला डोडा में भी दस्तक दे दी है। कस्बे डोडा में अरसे दराज के बाद कोविड-19 मस्बत केस कल पाया गया और उसके बाद भी जिला डोडा की आवाम काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ में मुलविस पाई जा रही है। रसाई के मुताबिक बाजार का जायजा लेने के बाद आज पता चला कि कुछ लोग तो ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं और कुछ लोग दीगर मसरूफियात में मसरूफ अमल हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से ईद की पेश नज़र दिए गए राहती इक़दामात का सही फायदा उठाने की कोशिश करे अवाम। ऐसा न हो कि लापरवाही की बिना पर दीगर अजला की तरह जिला डोडा भी वायरस के फैलने में हुदूद से पार हो जाए और फिर शिकंजा कसा भी जाए तो बेजा होगा। इसलिए एहतियाती तदाबीर का रखना होगा खास ख्याल। जायजा लीजिए कुलदीप ठाकुर की इस खास रिपोर्ट का। नीचे करो। कल ये जो हम एक रिपोर्ट आई, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, एक पेशेंट यहाँ पे क्वारंटाइन में था तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये पहला केस डोडा में रिपोर्टेड हुआ है तो हमने इमीडिएटली उसको आइसोलेशन में कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये जो हमारा जीएमसी डोडा है वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर में उसको मुंतकिल किया उसी वक्त। तो बाकी इसमें कोई इतने घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पेशेंट जो लुधियाना से आया हुआ था, ये क्वारंटाइन सेंटर में था, ये कहीं पब्लिक कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। इसको हमने इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया है और सारे प्रिकॉशंस हमने लिए हैं ताकि कोई स्प्रेड ना हो। सर, जो इसके साथ जो टच में थे उनकी अभी रिपोर्ट आई है या नहीं? इसके साथ एक और फीमेल वो रूममेट थी तो उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन प्रिकॉशनरी हमने उसको भी आइसोलेशन में किया हुआ है। बैरून रियासत के मजदूरों की घर वापसी का जम्मू इंतजामिया ने किया बंदोबस्त। कई मजदूर आज भेजे गए बसों के जरिए कटड़ा रेलवे स्टेशन तक, जहां से बजरिए ट्रेन उन्हें मध्य प्रदेश रवाना किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे नवीन सुदन की जम्मू से ये खास रिपोर्ट। जिला डोडा के भद्रवा भाला के एक दूर दराज गांव तैनशा के रहने वाले 13 साल के मासूम बच्चे पर 11 केवी बिजली लाइन गिरने से बेहोशी हुई तारी। इलाज और मुआलजे के लिए अस्पताल में मुंतकिल करने के बाद डॉक्टर साहिबान के मशवरे के मुताबिक बच्चे का बाजू खराब करार दिया गया था और बाजू काट दिया गया। रसाई के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज पहले यह मामला तैनेशा गांव के एक खेत में दरपेश आया, जबकि 13 साला बच्चा अपने गरीब बाप के साथ भेड़ बकरियां चराने गया हुआ था। तभी तेज तुंद हवा और बारिश के कुछ कतरों के जमीन पर गिरने से 11 केवी बिजली तार बच्चे को अपनी जद में लेकर बेहोश कर दी थी। बच्चे के वालिद का कहना है कि महकमा बिजली इस केस को जिम्मे नहीं ले रही है और कोर्ट का रुख करने का मशवरा दे रहे हैं। इसलिए बच्चे के गरीब और लाचार वालिद ने सरकार और जिला इंतजामिया डोडा से मसले पर फौरी तौर नजरसानी करने की मांग की है। देखिए हमारे नुमाइंदे कुलदीप ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संगम कुमार। संगम, क्या हुआ था आपके साथ? मैं भेड़ियों के साथ आया था, मैं इधर बैठा था और उस तार ने मुझे खींच लिया और मुझे नीचे फेंका। मैं बेहोश था, लेकिन जब मुझे होश आई तो मेरे पास खड़ी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सर। अनिल कुमार जी, क्या हुआ था इस बच्चे के साथ? सर, इस बच्चे के साथ ये हुआ था कि हम शाम को कोई 4 बजे करीब भेड़ों के साथ यहाँ पे आए थे। तो मैं उस साइड में झाड़ियाँ काट रहा था, ये भेड़ियाँ देख रहा था यहाँ पे। तो जैसे ये यहाँ पे आप पहुँचा था, भेड़ियाँ देख रहा था, तो मुझे पता नहीं थी ये कहाँ गया। मैं 2 आधे घंटे के बाद आया, मैंने इसको आवाज़ लगाई तो इसने कोई आवाज़ नहीं लगाई। तो सर यहाँ से मैं नीचे जब चला गया तो मैंने इसको नीचे देखा, तो मैंने इसको उठाया यहाँ पे, तो ये बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। तो इसको उठा के मैं घर ले गया, घर से फिर मैं डोडा ले गया, डोडा से उन्होंने रेफ़र करके मुझे जम्मू भेज दिया। तो जम्मू में सर डॉक्टर ने बता दिया कि इसकी बाजू कटेगी, बाजू नहीं रहेगी इसकी। तो वहाँ पे रहे सर कोई 1.5 महीना, तो उसके बाद फिर आगे कर। क्या
अपील करना चाहते हो आप गवर्नमेंट से? सर अपील यही करना चाहता हूँ मैं कि अब लड़के की बाजू तो सर कट गई है, तो जब तक माँ बाप हैं तब तक इसको देखेंगे, उसके बाद सर कौन देखेगा किसको। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि लड़के के फ्यूचर के बारे में अगर गवर्नमेंट कुछ सोचे अगर कोई है तो। लॉकडाउन के दौरान तहसील असर में मजदूरों तुज्जार को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रसाई के मुताबिक साबिका पंचायती राज MLC श्यामलाल भगत ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत की, जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने परेशानी जाहिर करते हुए उन मांगों की तकमील का मुतालबा किया। उनके मुताबिक तहसील असर में पिछले 6-7 महीनों से मौजूद अस्पताल में तबीबों की गैर मौजूदगी पाई जा रही है, जिसकी वजह से तहसील असर के लोगों को दौरान लॉकडाउन जूझना पड़ा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि फिलहाल तहसील में कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी बीमारी का इलाज जम्मू से चल रहा है और उन्हें यहाँ वो दवाइयाँ फराहम नहीं हो सकती हैं, लिहाजा फौरी तौर उन्हें अफराद को दवाइयों की खातिर जम्मू वगैरह जाने के दौरान रियायत बरती जाए। ऐसे कई मुद्दों पर बातचीत की गई है, जिसकी तफसील आप तक पहुँचा रहे हमारे नुमाइंदे हफीज़ हकीम तहसील असर से। उसका भी प्रबंध यहाँ किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर है कि हमारा ये इलाका जो है तो गरीब लोग हैं। कितने लोग हमारे बाहर की रियासतों में मजदूरी करने को गए थे, तो अब वो वापस आए हैं, तो उनको रोज़गार के लिए यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ DC साहब से कि जो मनरेगा जो है तो उसके काम जो हैं वो शुरू किए जाएं ताकि वो लोग यहाँ काम कर सकें। उसके बाद यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है तो उनकी तरफ से OPD वगैरह जो भी है, पेशेंट को कहीं दवाई लानी है जम्मू से तो जम्मू के लिए उसको परमिशन मिलनी चाहिए ताकि वो जम्मू से जाए। इधर से परमिशन मिलती है तो उधर से आने की उसको दिक्कत आती है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कि जम्मू की दवाई ही खाते हैं और वहाँ से लानी पड़ती है, बाकी तो मिलती नहीं है। तो इसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनके लिए भी कम से कम ये किया जाए। भारत सरकार की जानिब से डोमिसाइल लॉ की इतला भेजी जाने के बाद जम्मू में सुनील डिम्पल का गजबनाक रद्द अमल। उनका कहना है कि भारत सरकार की जानिब से डोमिसाइल लॉ की नोटिफिकेशन का अलल ऐलान जम्मू कश्मीर के लोग मरदूद ठहराते, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेट सब्जेक्ट और PCR की तायद भी करते हैं और स्टेट सब्जेक्ट की तकवीयत को बरकरार रखते हुए बताने लगे कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम और खुसूसन यहाँ के नौजवानों की ताकत है जिसे कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। मगर साफ तौर पर यह बात कान खोल कर सुन ले कि इस डोमिसाइल लॉ की कतई तौर जम्मू कश्मीर के लोग तायद करने में मुतमईन नहीं है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे नवीन सुदन की जम्मू से एक खास रिपोर्ट। हम प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार और उपराज्यपाल मुर्मू साहब से ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास आगे ही हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमारी पहचान है, उसके आप डोमिसाइल हमारे ऊपर थोप करके सर्टिफिकेट को आप हमारे स्टेट सब्जेक्ट को कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बाहरी राज्य के लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के यूनिवर्सिटीज के ICS सर्विसेज जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और जो 7 साल से 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं यहां पे, आप उन बाहरी राज्य के बच्चों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में आप नौकरियां देना चाहते हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बेइंसाफी होगी, विश्वासघात होगा और ऐसा मत कीजिए। ये इंसाफ नहीं है हमारे साथ। हम आगे ही राज्य का दर्जा और अपना विशेष अधिकार खो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी आन बान शान और पहचान जम्मू कश्मीर की, हमारे महाराजा और बुजुर्गों की दी हुई पहचान को भी छीनना चाहते हैं। यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। आगे ही हमारे बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। ऐसे में डोमिसाइल का सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आप डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के माध्यम से बाहरी राज्य के बच्चों को जम्मू कश्मीर में नौकरियां देना चाहते हैं। ये बेइंसाफी होगी। हम आगे ही अपनी KAS की पोस्टें, KPS की पोस्टें और डेली वेजेस को पक्का नहीं कर पा रहे। SRO 202 के मुलाजिमों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। SRO 24 के बच्चों को, तमाम बच्चों को आपने निकाल दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर, J&K बैंक की सिलेक्शन POs को आपने निकाल दिया। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट को कमजोर करता है।
बराए मेहरबानी मुर्मू साहब ऐसी बेइंसाफी और ऐसे विवादित मुद्दे इस लॉकडाउन और महामारी में मत लाइए। रियासत जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का आज जिला उधमपुर की जानिब हुआ रुख, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन उधमपुर में बनाए गए राहती इंतजाम का लिया जायजा और साथ ही साथ तमाम इंतजामी अशिया तकमील को पहुंच चुकी हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे बिक्रम सिंह की उधमपुर से खास रिपोर्ट। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इस वक्त दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।